चित्तौड़गढ़ का किला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह किला मेवाड़ की प्राचीन राजधानी भी रह चुका है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है और उससे भी कहीं ज़्यादा रोमांचक है इस किले का इतिहास। यह किला राजपूतों के त्याग, शौर्य, बलिदान और महिलाओं के अदम्य साहस की कहानियों को प्रदर्शित करता है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है और राजस्थान का सबसे बड़ा किला भी है। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो गढ़ैया। सो बने रहें इस वीडियो में। आज हम इसी चित्तौड़गढ़ किले के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह ही हजारों साल पुराना माना जाता है। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी था और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले की स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। राजस्थान के मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक मानमोरी को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना की। लेकिन 10वीं शताब्दी के अंत में मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर कब्जा जमा लिया और फिर ये किला गुजरात के महाशक्तिशाली चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ का किला एक बार फिर गोहिल वंश के अधीन रहा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने गोहिल सिसोदिया वंश को प्रतिस्थापित किया और उसके बाद 1568 में मुगल शासक अकबर ने इस पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद 1615 तक ये किला मुगलों के अधीन रहा। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के कारण यह किला पुनः गोहिल वंश को प्राप्त हुआ और तब से 1947 तक इस किले पर मेवाड़ के गोहिल वंश का अधिकार रहा। चित्तौड़गढ़ का किला मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परामर वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने और कब करवाया था इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इस किले का होना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इस किले को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया था, जिसके बाद मौर्य शासक राजा चित्रांगद ने इस किले का नाम चित्रकूट रखा था। चित्तौड़गढ़ किले के निर्माण को लेकर एक कहानी भी बताई जाती है। इस कहानी के मुताबिक इस प्राचीन और भव्य किले को महाभारत काल में भीम ने बनवाया था। वहीं भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोड़ी समेत कई स्थान आज भी इस किले के अंदर मौजूद हैं। राजस्थान के गौरव माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार बड़े आक्रमण हुए, लेकिन राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था, क्योंकि रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन रानी पद्मावती ने साथ जाने से मना कर दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध किया, लेकिन वो इस युद्ध को हार गए, जिसके बाद रानी पद्मावती ने राजपूतों के स्वाभिमान और अपनी मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। दूसरा आक्रमण 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी एवं उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार न करते हुए रानी कर्णावती ने अपनी अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। तीसरा आक्रमण मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया। इसके बाद वहां से वो चले गए और फिर उन्होंने उदयपुर की स्थापना की। वहीं इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया।
चित्तौड़गढ़ किले तक पहुंचने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें पैडल पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोरला पोल, हनुमान पोल और राम पोल आदि द्वार शामिल हैं। वहीं इस किले का मुख्य द्वार सूर्य पोल है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 19 मुख्य मंदिर, 4 बेहद आकर्षक महल परिसर, 4 ऐतिहासिक स्मारक और करीब 20 कार्यात्मक जल निकाय हैं। ये किला लगभग 180 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो कि 700 एकड़ एरिया के अंदर फैला है। इस किले के अंदर आपको समिदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार गौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कलिका मंदिर, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही इस किले के अंदर गोमुख कुंड भी इस किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बने जौहर कुंड का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इस कुंड को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अगर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कुछ मेजर टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो उसके अंदर नंबर 1 आता है विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ के अंदर बना ये विजय स्तंभ इस किले का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। विजय स्तंभ को चित्तौड़गढ़ का विजय प्रतीक भी माना जाता है। इस स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने 1448 से 1458 के बीच मालवा के सुल्तान महमूद शाह प्रथम खिलजी पर मिली जीत के रूप में किया था, जिसके कारण इस स्तंभ को विजय स्तंभ नाम दे दिया गया। 37.2 मीटर यानी करीब 122 फीट ऊंचे स्तंभ को बनाने में 10 साल का लंबा समय लगा था। ये टावर 47 वर्ग फीट आधार पर बना हुआ है। विजय स्तंभ कुल 8 मंजिली इमारत है, जिसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं। इस स्तंभ के ऊपर से आप पूरे चित्तौड़गढ़ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। नंबर 2, कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के परिसर में बना कीर्ति स्तंभ प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से भी एक है। 22 मीटर ऊंचे स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजाजी राठौड़ ने करवाया था। इस भव्य मीनार के अंदर कई तीर्थकारों की मूर्तियां भी स्थापित है। इस तरह कीर्ति स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। इसके बाद आता है राणा कुंभा महल। चित्तौड़गढ़ किले का ये बेहद खूबसूरत महल है। पद्मिनी पैलेस इस किले के दक्षिण हिस्से में एक सुंदर सरोवर के पास स्थित है। पद्मिनी महल एक 3 मंजिली इमारत है। यह महल चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती ने अपनी एक झलक भी इसी किले से देखने की इजाज़त दी थी। रानी पद्मिनी महल के बाद आता है फतेह प्रकाश महल, उसके बाद आता है कालिका माता मंदिर, उसके बाद आता है गोमुख कुंड और उसके बाद कुंभ श्याम मंदिर भी इसमें शामिल है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 3 बार जौहर हुआ था और वो 3 बार जौहर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, जैसे 3 बार बड़े आक्रमण हुए थे, उसी दौरान 3 बार जौहर भी हुआ था। आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।